Today we will start class 10th IUPAC। ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिस्ट्री में IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये चीज़ कहाँ से आई और इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी शाखा है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी शाखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक रसायन और तीसरा जो है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो केमिस्ट्री हमें एक साथ, अगर हम इंडिया में कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसका नाम अगर हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पूरे वर्ल्ड में उसी प्रकार के नाम होने चाहिए। तो ऐसी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या उससे संबंधित चीज़ों को IUPAC कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको हम आइए समझते हैं कि ये है क्या और कहाँ से। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो यहाँ हम समझते हैं कि IUPAC को कैसे समझा जाएगा, हम इसको किस तरह से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम एक कंपाउंड देखते हैं जिसको हम कहते हैं C फॉर कार्बन। इसे कार्बन बोलते हैं। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो हर जगह पाया जाता है, हर चारों तरफ हमारे पाया जाता है। हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी कार्बन होती है और भी कई तरीकों में कार्बन, हर चीज़ में कार्बन होता है। तो जिससे हम कार्बन के साथ में ही हमारा जीवन, सारा जीवन रहता है। तो कुछ कार्बन हमारे शरीर के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में, कार्बन में उसमें भी होता है कार्बन। किसी भी चीज़ में, फैट्स में भी, कुछ ऐसी चीज़ों में भी कार्बन के तत्व होते हैं। जो कार्बन तत्व चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह हाइड्रोजन के साथ होती है और हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी होती है उसकी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी है। मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 4 है। इसको हम लोग एक H ही है, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसको हम जब देखते हैं तो इन चारों हाइड्रोजन के साथ में कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम बोलते हैं CH4 यानी इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ये मीथेन ऐसा कंपाउंड है जो कि यह, आपने सुना होगा कि यह कोयले की खान में पाई जाती है, एक प्रकार की गैस होती है। और ये गैस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे, इसके जो रेजोनेंस होते हैं, इसके रेजोनेंस से हम लोग LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इससे अन्य प्रकार की गैसें भी बनाई जाती हैं, इथिलीन गैस और तमाम तरह की गैसें होती हैं। तो हम इसको सबसे पहले IUPAC पढ़ने के लिए सबसे पहले कार्बन पढ़ेंगे। तो कार्बन में मीथेन है। ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीथेन, ये मीथेन, इसको हम कार्बन का एक रूप देते हैं CH4। मान लीजिए यहाँ पर मीथेन, इसको बोलेंगे मीथेन। मीथेन। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, इनमें चारों में एक बॉन्ड से H जुड़े हुए हैं। इनमें H जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो एक 4 इसके साथ में, और इनका एक क्रॉस बना दी मैंने, तो इसका एक एटम। तो ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी चारों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे तो इसको हो जाएगा, इसे बोलेंगे मीथेन। अब मीथेन के बाद हम आते हैं एक बॉन्ड इसको बॉन्ड छोड़ देते हैं, यानी हम CH और एक बॉन्ड हम हटा देंगे तो CH3 लगा देंगे, इसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे। तो इस कंपाउंड को हम बोल देंगे, ये चीज़ बोल दे जाएगी मिथाइल।
इसको बोलेंगे मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा। तो मीथेन से मिथाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को कम करना पड़ा और उसकी जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और उसकी जगह हम लोग किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं। यानी अगर हमने यहाँ पर जोड़ा, कुछ भी जोड़ दिया, मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दिया तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन जोड़ दिया मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो हेलोजेंस होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। वाटर हेलोजेंस, हेलोजेंस हम देखते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये 4 प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो कि जिसे हम लोग हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। और मीथेन के साथ अगर हम ये हेलोजेंस ग्रुप जोड़ देते हैं तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड, इस प्रकार से हम लोग नेम इनके बदल देते हैं। अब आती है बात कि मीथेन से मिथाइल हो गया, मिथाइल से अगर हम एक और यहाँ पर एक ग्रुप CH3 और एक सिंगल बॉन्ड लगा है, एक CH3 और लगा लेते हैं इसमें CH3, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 6 हो जाती है और कार्बन की संख्या 2 हो जाती है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो इसके साथ, क्योंकि खुला तो बॉन्ड रहेगा नहीं, तो इसके साथ हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो हमने मान लिया इसको, हमने एक CH3 इसके साथ और कोवेलेंट कर दिया, तो ये इसका नाम हो गया, यहाँ पर होंगे C2H5S6, यहाँ पर हो गए 3 और 3 6 हो गए। तो ये हो गया ईथेन, इसे बोलते हैं ईथेन, ETHANE, इसे बोलेंगे ईथेन, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल के बाद ईथेन हो गया, इस ग्रुप को बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको बॉन्ड के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका पूरा नाम लिखते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। अब आती है, अगर हम कार्बन एटम की संख्या 3 कर दें, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कार्बन एटम की संख्या 3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर हमने CH3 के बाद CH2 लगाया, तो यहाँ बैलेंसी को हमें पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 ही लगेगा, क्योंकि एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, तो दोनों ने कोवैलेंट बॉन्ड बना है, तो एक एक H इधर चला गया, एक एक H इधर चला गया बॉन्ड के साथ में, तो कितने बचे 2H। तो C के साथ 2H जुड़े होंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। इसको CH3, CH2, CH3, यहाँ पर C3 हो जाएगा और H8 हो जाएंगे, यहाँ 3, 3, 6 और 2, 8, तो 3, 6, C6, C3, H8, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या जहाँ 4 हो जाती है, यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या हम 4 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर H कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से H जोड़ेंगे। तो यहाँ H जोड़ा तो यहाँ 3 आएंगे, यहाँ H जोड़ा तो यहाँ 2 आएंगे, यहाँ H जोड़ा 2 आएंगे, यहाँ पे H जोड़ा यहाँ 3 आएंगे। तो इस तरह से ये कार्बन एटम की जो श्रृंखला है वो 4 बनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ब्यूटेन कहा, इसका नाम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। इसके आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट अपने वीडियोस में इसकी बात।